बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं हूं मुस्तफ़ा अवान वैदान के प्लेटफार्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ कि एक बड़ा अहम किस्म का जो व्लॉग है यानी वो मैं करूँगा आपके लिए कि अचानक कोई ख्याल आंदा है इंज आमद आंदी है तो मैं कहता हूँ कि ये क्योंकि कौम और आवाम का जो है ये हक है कि उन तक वो बात पहुँचाई जाए। तो मैंने लास्ट व्लॉग एक ये करते हुए कि मियाँ साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और वो सारा एक सिनेरियो आपको बताया था कि मियाँ साहब ਨੂੰ किस तरह जनाब वो किया जा रहा है, रोकने की कोशिश की जा रही है, डराया जा रहा है। फिर यहाँ पे जनाब लोग यानी नारे भी लगे, ठीक है जी, पत्थर भी पड़े हैं, ठीक है जी, और जी सिचुएशन। तो उसमें मैंने ये कहा था कि अचानक उसी टाइम मुझे एक चीज़ यानी आमद हुई तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो है कि मैनू अज लगता कोई भल सफाई होएगी मियाँ साहब के आने तो बाद। और यकीन करें कि जब ये मैं व्लॉग उस वक्त रिकॉर्ड करवा रहा था कल गलबन, तो अचानक आमद आई तो मैंने कहा यार ये मानत होती है तो मैं बता दूं। तो जनाब बिल्कुल फिर मैं कन्फर्म किया, मैं कहा यार ये जो मेरे जहन में ख्याल आया यकदम आमद आई है, इदा पीछा करके वेखिए। पहले फिर मैंने जो यहाँ के वसाइल हैं, ठीक है जी, जो जराए जिन्होंने लोग कहते हैं उनको भी मैंने कहा तो हर पासे सकूत सी, किसी को कुछ नहीं सी पता। फिर मैं मरियम बीबी का जो माइंड सैट है जनाब, ठीक है जी, उत्थे रुजू किया अपने जड़ा मेरे को जराए जाती, तो वो खामोश थी, स्माइल थी उनके फेस पे थे, वो जनाब खामोश सन। अच्छा खैर चुप कर गया मैं भी। फिर मैं जनाब भेजना पड़ा लंदन कि हुण मियाँ साहब के दिमाग के अंदर जाएं, दिल के अंदर जाएं, दिमाग दिल में मिलाइए तो मियाँ साहब की फैसला कर चुके। तो पता लगा जी कि फैसला तो हो चुका। थंबनेल पर है जी कि मियाँ साहब की भल सफाई, सब अपनी खैर मनाएं, मरियम को टास्क। अब आगे क्या होगा देखें ना कि बिल्कुल हट के थंबनेल है, टॉपिक भी देख लो कैसे हट के, यानी वो चीज़ बता रहा हूँ। मैंने आपको आज 8 अक्टूबर है तो मैंने आपसे 6 अक्टूबर को बात की थी कि अचानक मुझे एक आमद आई है जनाब, एक खबर मेरे को पहुंची है कि मियाँ साहब ने भल सफाई का जो है ना वो पक्का इरादा कि फैसला तो हो चुका कि बाल सफाई होकर रहेगी। तो मैंने आपको ये भी कहा था जी कि मैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वह पहला आदमी, जैसे मैंने पहले 2017 से लेके बहुत सारी चीज़ें लिखी और कई चीज़ें दी हूँ। डेफिनेटली कि मेरा चैनल उस तरह का यानी ग्रोथ नहीं है उसकी, और या मैं किसी नेशनल मीडिया पर बैठकर ये बात नहीं कर रहा कि आपके पास यानी वक्त पर ये चीज़ पहुंचे। तो डेफिनेटली वक्त के साथ साथ ये जब चीज़ें पहुंचेंगी और कभी कभी कोई साड़ा वीडियो भी वायरल होगा तो फिर जब आप उसको मैच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो मैंने पिछली बातें भी की थी 100% वो हुई और ये भी। अच्छा जी, ये जो बाल सफाई है ये मियाँ साहब ने क्यों इरादा किया कि बाल सफाई तो मुराद की है। डेफिनेटली मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा पाकिस्तान के यानी वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, आपको पता है। अच्छा, उनको अदारों के मिजाज का पता है, अच्छा उन्हें अदालतों का पता है, उन्होंने भुगता भी है, अदारों को भी भुगता है, बाकी मसाइल भी देखे उन्होंने, चले हैं वो पूरी तरह और सारा उन्होंने किया है, और जेलें भी काटी हैं जी, सजाएं भी भुगती हैं, जलावतनियाँ भी भुगत चुके हैं, ठीक है जी, जुल्म भी से है लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये जो पिछले 4 साल थे मियाँ साहब एक पॉइंट पर ही सोच रहे थे। इसी दौरान उनकी गवर्नमेंट भी आ गई उनकी पार्टी की, उसके बाद भी मामला फिर जैसा रवैया पार्टी के कुछ यानी लोगों का था, इमन शहबाज शरीफ साहब का था, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने जो हैं वो अपने यानी वो नाल नाल मियाँ साहब की कहते थे, मियाँ साहब की अंदर एक डिक्शनरी है, यादाश्त बहुत ज़्यादा उन्होंने सुनते ज़्यादा हैं तो बोलते हो बिल्कुल कोई नहीं, और दूजे ही पुछते हैं कोई गल भी उन्होंने करो ना मियाँ साहब, तो मियाँ साहब कहते हैं अच्छा तुसी की कहते हो, वो दूसरों का दिमाग देख रहे होते हैं क्योंकि फैसला उनके अंदर पहले ही मौजूद होता है, वो इस हद तक यानी शार्प हैं या यानी स्ट्रिक्ट हैं फैसला करने की पोजीशन। तो मियाँ साहब ने जनाब जो है वो किया अपना तमाम मसाइल को, और ख़ास तौर पर पिछले 2-2.5 माह से जड़ा मियाँ साहब ने जनाब इतों खबर दी जा रही हैं, ठीक है जी, उसको उन्होंने बड़ा सीरियस लिया जनाब। सीरियस लेते 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 फिर वो जनाब एक यानी पॉइंट पे पहुँचे कि अब पाकिस्तान को डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन की राह पे चलना है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन की
डोमेन में रहना है। आपको याद होगा कि मैं के सी आज तो 2-1.5 महीना पहले कि मियाँ साहब के आने के 21 दिन के 21 का फिगर मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं तो 1.5 महीने पहले कैसी थे, मियाँ साहब ने बिल्कुल 21 अक्टूबर का दिन रखा है। ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि अक्टूबर को जो वो आकर धमाका करेंगे बयानी की सूरत में, वो यकीन करें कि काफ़ी लोगों मेरा हाल मरियम तो मियाँ साहब तो मेरे तो अलावा मैं बड़े दावे नाल कह रहे हैं किसी ने भी नहीं पता को क्या कहेंगे, लेकिन जो कहेंगे वो ठीक होगा और वो ऑथेंटिक होगा। सो उसके साथ साथ उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब नौजवानों को लेके जाना है जी आगे। ठीक है, और वो लोग जो कंप्रोमाइज माइंडेड हैं और जनाब हमेशा दूजी रावां तो यानी इकतदार च आने की कोशिश करते हैं, अच्छा आवाम ने भी चुके बाहर सुट देंगे। ठीक है जी, और फिर डरपोक बंदे का काम नहीं सियासत। ठीक है जी, और जिनका कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा कंप्रोमाइज़ और गलत और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों के ऊपर भी मतलब कंप्रोमाइज़, तो डेफिनेटली जी उन्होंने बड़ा सोचने तो बाद अच्छा तो उन्होंने ना जड़ा है वो की कहते हैं मशवरा वो मियाँ साहब ने किसी नाल भी नहीं किया। मज़े की गल है। ठीक है जी, ये मियाँ साहब का बिल्कुल एक पर्सनल मियाँ साहब का विजदान है, ये पर्सनल मियाँ साहब का यानी फैसला है। आप देखेंगे कि 21 अक्टूबर को यानी पार्टी की ट्यून क्या है, मियाँ साहब की क्या है, वो क्या बयानियाँ दे रहे हैं, और फिर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे आते हुए 21 दिन का मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ है कि पाकिस्तान च मियाँ साहब के आने ਦੇ ਵਿੱਚ आपको बेहतरी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। माशी तौर पर स्टॉक एक्सचेंज वेखो कि मियाँ साहब के आने तो पहला जिले वो कतर या दुबई जितों भी चलणगे जहाज बहणगे उस दिन, और आने वाले यानी अगले जो 4 दिन होंगे उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान का बिजनेस स्टॉक मार्केट इसी दौरान वो जैसे अरब यात्रा जा रहे हैं वहाँ जो उनके यानी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो वो वहाँ उनके साथ इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो बात होगी, अच्छा कुछ चीज़ें अनाउंस भी होंगी आप देखेंगे, और फिर प्रैक्टिकली जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा मामलात पे बेहतरी आनी नज़र हो जाएगी। जहाँ मियाँ साहब ये ऐलान करेंगे, मेरा विजदान कह रहा है कि महंगाई और जो माशी मामला और जिन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया वो उनका एक मेन पॉइंट होगा। मैं दस देना है चलो तो उसके साथ साथ पाकिस्तान को दोबारा माशी तरक्की देने के साथ साथ जो है वो ये आपको कहेंगे कि अब वो नहीं चल सकता जेड़ा कानून या दस्तूर के नाल नहीं खलोता। बस मैं इतनी बात कहूँगा, और ये मियाँ साहब का सिर्फ एक माइंड सेट होगा जो आपको बताएगा आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जनाब आएंगे, वो आकर यानी पार्टी की कमान संभालेंगे, और मरियम बीबी को आम टास्क दे दिता गया है। ठीक है जी, बेशक जो मरियम बीबी के नेड़े नो हलफ दबा के पुछ लैन के की है बंदा गलत कह रहा है कि लिस्टां बना लो, तो फिर ग्रैजुअली ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ कि मैं कह देवां कि जनाब ए लो जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, नहीं कोई एक ज़ाहिर गल ਵੱਡੇ लोग उन्होंने एक तरीका कार है, लेकिन आपको बहुत सारे लोग खुदे लें मियाँ साहब के आने के 20 दिनों के अंदर पार्टी के अंदर नज़र आएंगे, और सिर्फ वो तो नज़र आएंगे कि जेड़े तरक्की पसंद हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते हैं, जो आवाम की नब्ज़ को मानते हैं या नब्ज़ के साथ चलने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ जो वो बयानियाँ मानते हैं या कहते हैं कि जेड़ी इस वे आवाम के जहन च यानी दस्तूर की 100% अमलदारी। तो जनाब अब यह कि कौन कौन होएगा, कुछ लोगों के तो मैंने मामला फेसबुक पे भी लिखे, दोस्तों के व्लॉग्स में भी मैं कर चुका हूँ, बड़े लोग हैं जी हूँ मैं ना की लावा, हाँ जब वो मौका आएगा तो फिर सबूत भी पेश कर देंगे। ठीक है जी, बहरकैफ जी नून लीग एक ज़बरदस्त किस्म की एग्रेसिव पार्टी बनने जा रही है, जो सही मायनों में पाकिस्तान को फाइनेंशियली कॉन्स्टिट्यूशनली यानी फॉरेन अफेयर्स में सफारती महाज पर इखलाकी महाज पर और बहुत सारी चीज़ों में यानी पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी, और मरियम बीबी और उनके साथ जो नौजवान क़यादत है, ठीक है जी, उनका मेन यानी रोल होगा। और मरियम बीबी जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शंस के दौरान भी और इलेक्शंस के बाद भी बहुत ज़्यादा उनका एक्टिव रोल होगा। ठीक है जी, आपको पाकिस्तान में एक नया पॉलिटिकल जो कल्चर है, यानी वो एक कल्चर तो वो सी ना ਜਿਹੜਾ पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक कठपुतली पैदा करके जिस किस्म का तूफान बदतमीजी क्रिएट की है, तो जो जी पैदावार हुई है पाकिस्तान अज भी भुगत रहा है।
لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مطلب میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے وہ انشاءاللہ یعنی دیکھیں انشاءاللہ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے، پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے یہ تمام معاملات میں. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ یعنی بہترین ہے. اور جی اس میں یہ ہے کہ پھر انہوں نے میں کہوں گا جنہوں نے کھوتر بازیاں کیتی ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ نہیں کدھر ہور کھلوتے رہن، ٹھیک ہے جی، جو عوام کی طرف نہیں دیکھتے کدھر ہور ویکھدے ہیں، تے انہوں نے میں یہی کہوں گا کہ بھئی ہن تو کہندے نا توبہ طیب والا ٹائم وہ بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. ہن بندہ کہنا جی نہیں آئندہ سی نہیں کریں گے، وہ بھی کوئی نہیں ہوئے گا. آپ کو جناب بہت سارے لوگ کھڑے لین پریکٹیکلی نظر آتے ہوں گے، اچھا انہوں نے ٹکٹ بھی کوئی نہیں ملنے. میں آپ کو مزید اور ایک دو چینجنگز تو ایسی ہی ہوں گی کہ ایک باری تسی بھی ہل جاؤ گے. یہ میں پہلے بات سعید چودھری صاحب اور باقی جو دوست جن کے میں نام لیتا ہوں، حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے استاد محترم ہیں، سعید چودھری صاحب استاد محترم اور باقی دوست ہیں، ان کی ولاگز میں آج سے 4 سال پہلے جب خان صاحب وزیر اعظم سے 2019 میں لکھ چکا ہوں کہ فلاں بندہ ہے ادا کی مستقبل ہوئے گا، اور وہ پھر اس بندے کو عہدہ مل گیا. مجھے دوستوں نے کہا، میں نے کہا جی میں نے بات ان فیوچر کی ہے تو آنے والے ٹائم پہ آپ کو پتہ لگے گا. تو جناب جی خیر مناؤ تے باقی میاں صاحب آن کے جڑ ویلے بھل صفائی ہوئے گی. یاد رکھو آج 8 اکتوبر ہے اور میں نے یہ بات 6 اکتوبر کو کی تھی. تو جلے بھل صفائی ہوئے گی تسی کہو گے یار یہ پا جڑا ہے یہ کی ہے یہ پیچھا کرو، تو یقین کرو کوئی نہیں، میں بالکل غریب سا آدمی ہوں، میرے کوئی اس طرح کے وسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی. میاں صاحب مینوں نہیں جان دے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، البتہ میں انہوں نے جاندا ہاں. ہاں ملاقات میری تو سارے نال ہی رہتی، ٹھیک ہے جی، ملاقات رہتی ہے، پھر مجھے وہاں سے خبر انہوں نے کولو ہی ملتی ہے. میں کسی کے یعنی اور جو ہے وہ وہاں پر یقین نہیں رکھتا. ہاں جی آنے والا وقت ایک ایک لفظ ثابت کرے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان پر بچے بیل بوٹے پوری دنیا پر پھولے پھلے اپنا وہ فضل و کرم کرے، رحم کرے سب پر. اللہ تعالیٰ پاکستان کو مضبوط ترین ریاست بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی سیاسی قیادت، جتنے اداروں کی قیادت ہے ان سب کو اپنی امان میں رکھے، اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جو یعنی ہماری عوام الناس ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں سیدھے رستے دے لائے، کام کرن دے رستے دے لائے، پاکستان کی ترقی کے لیے وہ کچھ کر سکے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ضرور کریں. پاکستان کی ترقی میں اپنا ہاتھ بٹائیں، اپنا حصہ دیں، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ پازیٹیو بات کریں، آپ ترقی کی بات کریں، آپ خوشحالی کی بات کریں، شیئر بھی کر دیں، یہ بھی ایک صدقہ جاری ہوتا ہے. اور نوجوان نسل جو خاص طور پہ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چھوٹی سی مہم میں آپ میرا ساتھ دیجیے، لوگوں تک ٹھیک بات پہنچنے دیجیے، ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک اور تھرلنگ سی خبر کے ساتھ.